नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं कि आप अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस के अंदर OneUI 3.0 का लुक कैसे ले सकते हैं, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से एंड जान लेते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप पुराने भी और बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तब भी जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड साथ वाले घंटे को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड आप कोई वीडियो मिस ना कर दे। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया लुक जो है इसका लेना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ एक ही थीम डालनी होगी एंड आपके फ़ोन में लुक आ जाएगा। साथ में अगर आपको वॉल्यूम स्लाइडर भी चेंज करना है एंड स्टेटस बार भी चेंज करना है तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलो यार, अब पहले चलते थीम स्टोर के ऊपर एंड जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वो थीम है। तो इस थीम का नाम है OneUI Pro एंड इसके अंदर आपको बूट एनिमेशन, आइकन्स और वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन हर चीज़ मिल जाएगी देखने को। तो यार इसे अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो थीम हो चुकी है अप्लाई एंड वॉलपेपर कुछ इस टाइप का है। एंड यहाँ पे आपको आइकन पैक बिल्कुल ही OneUI वाले देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आता है फ़ोन में एंड विजेट भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलता है एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया लुक देखने को मिल जाता है साथ में, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत OneUI से इंस्पायर्ड लुक देखने को मिलता है। पूरी तरह से नहीं कह सकता, बट आइकन्स यहाँ पे साइड वालों में चेंजेस करे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ के बारे में दोस्तों, तो वो क्या है, तो वो है भैया इसकी लॉक स्क्रीन। तो अगर हम लॉक स्क्रीन पे चले जाएं तो लॉक स्क्रीन पे आपको वही वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो होम स्क्रीन पे था। एंड यहाँ पे आपको क्लॉक में चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डायलर एंड कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो एक जूम एनिमेशन के साथ जो है आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे डायलर के बारे में, तो यार डायलर का फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड पूरा का पूरा OneUI से मैच करता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको लुक कैसे मिलेगा। तो भाई यहाँ पे वॉलपेपर अप्लाई करो, आइकन लगाओ, होम स्क्रीन का लुक तो आपको मिले गया। अब यहाँ पे बात आती है भैया इसके स्टेटस बार को चेंज करने की एंड साथ में वॉल्यूम स्लाइडर को चेंज करने की। तो उसके लिए मैं आपके लिए दो एप्लीकेशंस लेके आ चुका हूँ, और एक है वॉल्यूम स्लाइड और एक है वन शेड। एंड इसमें आपको बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको पहले बूट एनिमेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो यहाँ से फ़ोन को हम रिबूट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके रिबूट। तो यहाँ पे रेडमी लिखा आ चुका है एंड अभी यहाँ पे लिखा आ जाएगा सैमसंग, क्योंकि इसमें आपको सैमसंग की बूट एनिमेशन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। तो अभी यहाँ पे आएगा सैमसंग लिखा हुआ एंड फुल यहाँ पे एनिमेट भी होगा, साथ में बूट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाता है रिजल्ट। तो ये कुछ इस टाइप का लगता है। तो ये हो गया है फ़ोन बूट एंड अब चलते हैं एंड आपको मैं वो दो एप्लीकेशन भी शोकेस कर देता हूँ एंड हाउ टू सेटअप इट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है वन शेड, जिसके थ्रू आपको सैमसंग का OneUI का जो है आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि OneUI 3 में जैसे ब्लर का फीचर देखने को मिलता है, फिलहाल आपको वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बट आप इसमें OneUI 2.0 वाला स्टेटस बार ले सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे ओपन कर देना है एंड इसके अंदर आपको जाके इसको टर्न ऑन कर देना है। तो इतनी परमिशन आपको इसको सारी ग्रांट कर देनी है। इसको करने के बाद अगर आप स्वाइप करेंगे परमिशन देने के बाद, तो आपको यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा OneUI का फुली स्टेटस बार वर्किंग। एंड यहाँ पे पीछे ब्लर भी आता है, इसको ऑन करना पड़ता है। कैसे करना है, कलर्स में जाइए एंड यहाँ पे जाके इसको ब्लर कर दीजिए, बैकग्राउंड टाइप को यहाँ से आप इसको ब्लर कर देंगे तो आपके पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लर भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और भाई सही बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा मेरे को। OneUI स्टेटस बार से बेटर लगता है। अगर आप इसको यूज़ करने लग जाएंगे एक बार तो आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम स्लाइडर के बारे में, तो उसके लिए मैंने यूज़ करा है वॉल्यूम स्टाइल्स, जो कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, वॉल्यूम स्टाइल चेंज लिख दिया तो यहाँ पे टॉप पे आ गया वॉल्यूम स्टाइल्स। तो इस एप्लीकेशन को मैंने यूज़ करा है वॉल्यूम स्लाइडर बदलने के लिए। तो इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं एंड इसको भी आपको ऑन कर देना होगा परमिशन देने के बाद। उसके बाद आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पे जाके OneUI वाला जो आपका वॉल्यूम स्लाइडर है उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे OneUI 3 लिखा हुआ है एंड मैंने इसको चूज़ कर लिया है। तो अगर हम वहाँ पे वॉल्यूम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OneUI वाला आपको यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कि आप OneUI 3.0 में यूज़ करते हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का है जो कि यार सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड काफ़ी बढ़िया लोग प्रोवाइड कराता है आपके फ़ोन को। तो भाई यही थी आज का वीडियो एंड आज का कि भाई आप कैसे लुक ले सकते हैं OneUI 3 का अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस के अंदर। एंड बूट एनिमेशन से लेके, लॉक स्क्रीन से लेके, होम स्क्रीन से लेके, वॉलपेपर से लेके, वॉल्यूम स्लाइडर, स्टेटस बार, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो। अगर आप पुराने हैं और बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, क्योंकि 80% लोग वही कर रहे हैं, तो यार प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें। अगर आपको वन प्लस के फोन का लुक चाहिए अपने फोन के अंदर तो उस पर ऑलरेडी वीडियो है एंड अगर आपको स्टॉक हैंडमेड का चाहिए तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फोन का ऊपर भी बनाऊं लुक के बारे में तो उसका मेरे को आप कमेंट में बता देना। अगर कमेंट ज्यादा है तो उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो बस यार खत्म करते हैं आज की वीडियो को। मैं मिलता हूं ऑप्शन नई वाली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।